गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 6 के स्टूडेंट्स। आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड वी कंप्लीट कर चुका हूं। इसमें का जो भी क्वेश्चंस था आपको एक्सप्लेन किया हूं, समझाया हूं। कुछ क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए मैं दे दिया हूं कि घर पर उसको बैठ करके बनाइएगा। आज आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसा आपका दिया गया है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो ट्विन प्राइम में प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या है दैट डिफर्स बाय 2 यानी 2 का अंतर हो आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। उसको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन यानी कि आपका ट्विन प्राइम का पेयर्स यानी जोड़ा है बिटवीन 1 and 100 आर 1 और 100 के बीच में आपका है। जैसे एग्जांपल तौर पर 3 5, देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 7 2 का डिफरेंस है। 11 13 2 का डिफरेंस है। 17 19 2 का डिफरेंस है। 29 31 2 का डिफरेंस है। 41 43 इसमें भी 2 का डिफरेंस है। 59 और 61 इसमें भी 2 का डिफरेंस है। एंड 71 और 73 इसमें भी 2 का डिफरेंस है। यहीं आपका 1 से लेकर के 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर्स है। ये आपको याद कर लेना है और समझ भी लेना है। ये ऐसे डिजिट्स है जो सिर्फ स्वयं से कटेंगे यानी अपने आप से या 1 से। इससे ज्यादा किसी संख्या से ये कट नहीं सकते हैं। ये प्राइम नंबर की खास स्पेशल खासियत होती है। प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट में क्या क्या आता है, तो प्राइम ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कह रहे इसमें 3 अभाज्य संख्याओं का सेट होता है जिसको समुच्चय कहते हैं। इसमें 3 अभाज्य संख्या एक साथ रहते हैं। इन विच लास्ट नंबर इज 6 मोर देन द फर्स्ट नंबर। हाईएस्ट आपका 6 हो सकते हैं, हाईएस्ट आपका 6 हो सकते हैं करके लास्ट नंबर इज 6 मोर देन द फर्स्ट नंबर। तो कह रहा है कि 5 7 11, देखिए ये 11 13 17 ये सेट है। 13 17 19 etc ऐसे करके होता है। इसको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। इसमें और एक पॉइंट्स जान जाइए आप, को प्राइम नंबर जिसको रिलेटिवली प्राइम नंबर से कहते हैं। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका HCF 1 आता है। यह ध्यान रखना है। को प्राइम नंबर्स यानी आपको पॉइंट नंबर 3 ध्यान दीजिए, को प्राइम नंबर्स। इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपका 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, तो इसमें आपको एग्जाम्पल तौर पे कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2 3, इसके बाद आपका 5 7, चाहे 3 5 भी कह सकते हैं। 3 5 भी, 5 7 यहां फ्रेश लिख लीजिए। 3 5 5 7 11 13 आपको दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है, आपका को प्राइम नंबर्स है। बात समझ में आ गई। पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। कह रहा है कि जो आपका जोड़ा हो लगातार संख्या का और उसका HCF हमेशा निकालेंगे आप 5 7 का तो 1 ही आएगा। 11 13 का 1 ही, 3 5 का 1 ही, 2 और 3 का 1 ही आएगा। ये सब क्या है, आपका को प्राइम नंबर्स है। ये आपको इतना जानना जरूरी था। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस 3C। फर्स्ट नंबर, determine whether
ईच नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। कह रहे हैं कि आपको ये जो भी संख्या है इसको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर तो वैसी संख्या है जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर वो 5 से भी कट जाए तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। यानी कि 1 और अपने से अलावा अदर्स नंबर से कट जाए, अपने से तो कट ही रहा है 1 से, और साथ में अगर जो डिजिट है उससे भी, उसके अलावा अदर डिजिट से जब कट जाए तो सब कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे आपका 35, देखिए 35 आपका 1 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो यह आपका कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है। 29, तो 29 1 से कटेगा और 29 से, इसके अलावा कोई भी ऐसे डिजिट नहीं है जिससे 29 कट जाए, तो इसको प्राइम कहेंगे आप। 23 ये भी आपका प्राइम ही कहलाएगा, क्योंकि 1 से कटेगा और नहीं तो सिर्फ 23 से। 57, तो 57 आप देखिए कोई ऐसा टेबल है जिससे कट जाए, तो आपका ये 55 और 7 प्लस करेंगे 12, 3 से कट जा रहा है, इट मीन्स ये आपका कट जाएगा। देखिए 57 में आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 1 बार में 3, 2, 7, 9 बार में 27 कट गया, तो आप इसको लिख सकते हैं कंपोजिट। 61 ये 1 से कटेगा, नहीं तो 61 ही से कटेगा, और ये आपका हो गया प्राइम। इस प्रकार आप ये जो भी दिखाई दे रहा है आपको, कंपोजिट, प्राइम, फिर प्राइम है आपका, कंपोजिट है, फिर प्राइम है, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, विथ द हेल्प ऑफ सीव ऑफ एरेथोसेनेस आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि इरोटोस्थेनेस के अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे फर्स्ट नंबर, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। कह रहा है कि 20 से कम आपको कंपोजिट नंबर भी लिखना है और साथ ही साथ आपको प्राइम नंबर भी लिखना है। तो आप प्राइम नंबर जब लिखेंगे लेस देन 20, इसका मतलब 20 से कम, आपका लेस देन 20, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19। ये जो भी आया आपका, ये टोटल क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि 1 जो होता है वो लोएस्ट प्राइम नंबर नहीं होता है। लोएस्ट प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंड 19। इसी तरह आप कंपोजिट निकालेंगे लेस देन 20, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 18। ये आपका जो भी आया, ये सब का सब आपका कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आपका, विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका, लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 आपका है 7। 7 जो है आपका
वो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है। यह ध्यान रखना है 1 और 10 के बीच में। इसके बाद कह रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नॉन ऑफ विच इज प्राइम। कह रहा है कि लगातार कौन सी ऐसी संख्या है जो आपका लगातार कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें एक भी प्राइम नंबर नहीं है, और वो लगातार आपका 7 है। एक नहीं, आपका लगातार क्या है 7 है। तो आपका है 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये ऐसी संख्या है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 कि जो किसी ना किसी संख्या से जरूर डिविजिबल है, कटेगा ही। 2 से, 3 से, ये आपका 13 के टेबल से भी कट सकता है, और ये आप देखेंगे तो 2 से भी कटेगा, 46 से भी कट जाएगा, ये आपका 3 से भी कटेगा, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ये आपका 5 से भी कट जाएगा, और अपने से कटेगा वो तो कटेगा ही। 96 आपका 2 से भी कट जाएगा, आपका 4 से भी कट जाएगा। ये लगातार ऐसी संख्या है जो आपका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द, इसको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग जो है आपको जैसे कह रहा है वैसे ही देना है। ये नहीं, आपका हो सकता है कि 20 की जगह पर कोई टीचर 40 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं। जैसे 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर पूछा जा रहा है तो आपका 140 के भी बीच, 1 and 40 के भी बीच में पूछा जा सकता है। यह आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। कौन कौन ऐसा है जो को प्राइम पेयर है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग देख लेंगे। 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर में 9, 12, फिर बी में दिया है 1835, ए में दिया है 9, 12, बी में दे दिया है 1835, 56, सी नंबर में 45, डी नंबर में 28 और 37। तो इसका आप एसीएफ निकालेंगे। जैसे आप 9 और 12 का एसीएफ मैं 1 निकाल रहा हूं। ए नंबर 9 का आपका 3 से चला गया 3 बार में, 1 बार में। 12 का आपका 2 से 6 बार में, 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो देख रहा हूं कि इसमें 3 और 3 आपका मैच कर गया, यानी इसका अगर देखा जाए तो एसीएफ आपका क्या आ गया 3 आ गया। तो ए आपका को प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह आप निकालेंगे। बी नंबर देखेंगे 18 दिया है और आपका 35 दिया है। 18 का जब आप निकालेंगे 2 से तो 9 बार में, 3 से, 3 बार में, 3 से, 1 बार में। 35 का निकालेंगे तो 5 से चला जाएगा 7 बार में, 7 से चला जाएगा 1 बार में। मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई नहीं मैच हो रहा है, यह आपका को प्राइम नंबर होगा। यानी कि बी आपका को प्राइम है लेकिन ए आपका को प्राइम नहीं है, यानी ये नॉट में आपका हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा यस में। इसी तरह आप सी नंबर, डी नंबर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर बच गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम का पेयर मैं आज ही आपको लिखवाया हूं 1 और 100 के बीच में। तो 19 और 23 है कि नहीं, 5 और 7 है कि नहीं, 59 और 61 है कि नहीं, 11 और 17 है कि नहीं। तो आप इस प्रकार आंसर जब देखेंगे तो आपका बी नंबर और सी नंबर ही आंसर होगा और आपका ए नंबर और डी नंबर नहीं होगा, क्योंकि ए नंबर का 19 और 23 है तो 23 और 19 नहीं होगा। आपका है 17 और 19 है, इसलिए भी नहीं होगा। और डी नंबर में 11 और आपका 17 दिया है, जबकि 11 और 13 होगा आपका, इसलिए डी नंबर भी करेक्ट नहीं है। आपका ट्विन प्राइम नंबर बी एंड सी। 4 नंबर का आपका बी एंड सी, यही आपका 2 ट्विन प्राइम नंबर है। जो इसमें का बच गया है
आप उसको घर पर बैठ करके अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं इस नंबर पर 99 55 44 85 और 72। इस पर आप चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।